चाइना में पोर्नोग्राफी गैरकानूनी है और सरकार लगातार इसे इंटरनेट से मिटाने की कोशिश कर रही है, बस सरकारी मीडिया को छोड़कर। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं, खासकर जब आप चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया को देखते हैं, तो आपको अपनी पहचान की रक्षा के लिए वीपीएन जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। और आप समझने वाले हैं कि क्यों। देखें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इंटरनेट सभी के लिए एक उदाहरण, स्वस्थ, खुश और शांतिपूर्ण पर्यावरण हो। अधिकांश लोगों को आश्चर्य करने के लिए, क्या आप इंटरनेट पर तारांकन रहे हैं? आप जानते हैं कि एक स्वस्थ, सुखी, शांतिपूर्ण वातावरण होने का बेहतर मौका क्या है? साइलेंट हिल। यही कारण है कि चीन समय समय पर इंटरनेट को शुद्ध करने के लिए अभियान चलाता है। इस साल की शुरुआत में इसने सेलिब्रिटी गपशप और सामंती अंधविश्वास को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया था। तुम्हें पता है, इंटरनेट पर सबसे खराब। मेरा मतलब है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर लोगों को जस्टिन बीबर और सेलेना गोमेज के ब्रेकअप पर चर्चा करने की अनुमति दी गई तो समाज क्या होगा? वह शैली क्या है? ओह, वो 2018 था। मुझे लगता है कि किसी तरह समाज बच गया। चीन के अभियान ने अश्लील साहित्य, आत्महत्या और हिंसा जैसी चीजों को भी लक्षित किया। कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि वो चीन के युवाओं के नैतिक पतन को लेकर चिंतित है। यह एक आधिकारिक कारण है कि देश में पोर्न प्रतिबंधित है। जो लोग अश्लील सामग्री का उत्पादन, प्रसार या बिक्री करते हैं, उन्हें चीन के आपराधिक कानून के अनुसार आजीवन कारावास हो सकता है, जिसका अर्थ है चीन में आप ओनली फैंस की तुलना में ड्रग्स चलाने में बेहतर है। चीन में अश्लील और अवैध प्रकाशनों के खिलाफ राष्ट्रीय कार्यालय है। वास्तव में यहां उनकी एक वास्तविक तस्वीर है जो इंटरनेट की सफाई के आसपास खड़ी है। मुझे लगता है कि वे प्रत्येक तस्वीर को ध्यान से देख रहे हैं कि क्या यह अवैध है। हालांकि आप जो कर रहे हैं उसके आधार पर इसके लिए दंडित होना आपकी बात हो सकती है। वैसे भी 2014 में मीडिया समूह सिन्हा पर जुर्माना लगाया गया था और इसके कुछ प्रकाशन लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद इसने 20 अश्लील लेख और 4 इंटरनेट दृश्य श्रव्य कार्यक्रम के प्रकाशन की अनुमति दी थी। कार्यालय ने अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इसी तरह की त्रुटियों के खिलाफ चेतावनी दी, उन्हें एक व्यापक ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और प्रतिबंधित सामग्री के लिए खुद की जांच करने के लिए कहा, जो उन्होंने किया। क्योंकि अगर चीनी कंपनियां कुछ जानती हैं, तो वह ये है कि आप सरकारी सेंसर के गलत पक्ष में नहीं आना चाहते हैं। ये सब फुटलूस के जेन जेड रीमेक जैसा लगता है। शहर में आने और दिन बचाने के लिए केविन बेकन की कमी है। हालांकि इस संदर्भ में शायद केविन सॉसेज की तरह सिन्हा की घटना ने पोर्न वॉचडॉग के साथ एक नए रोजगार उद्योग को जन्म दिया। कंपनियों को हजारों आवेदन मिले। मुझे लगता है कि ये लोकप्रिय नौकरियां थीं। मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता क्यों पूरे दिन पोर्न देखने के पैसे मिलते हैं। हर आदमी का सबसे बुरा सपना लगता है, या तो वह या वास्तव में सकल दृष्टि बोर्ड। लेकिन जब ये पोर्न वॉचडॉग अधिकांश इंटरनेट को नियंत्रित करने में व्यस्त रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने एक जगह की अनदेखी की है, चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया। मैं आपको ब्रेक के बाद और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। शी जिनपिंग ने घोषणा की है कि इंटरनेट स्वच्छ और धार्मिक होना चाहिए। यही वजह है कि लगभग हर साल सरकार इंटरनेट की सफाई के लिए अभियान चलाती है, जिस पर इंटरनेट पर मौजूद सभी लोगों ने कहा, गंभीरता से, क्या आप इंटरनेट पर हैं? किसी भी दर पर चीन में पोर्नोग्राफी अवैध है, या मुझे कहना चाहिए, चीनी सरकार द्वारा संचालित मीडिया को छोड़कर हर जगह अवैध है। यह वही है जो पीपुल्स डेली ने मुझे सुझाई गई सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है। चोंगकी में काम कर रहे यूक्रेनी मॉडलों के जीवन पर एक नज़र, और बिकनी मॉडल हैफे में हॉटपॉट भोज में भाग लेते हैं। हाँ, ये वास्तव में बिकनी में मॉडल के बारे में पूरी फोटो कहानियां हैं। और इसे प्राप्त करें। चीनी सरकार के अपने दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रकार की सामग्री प्रतिबंधित है। वस्तुतः किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एक बड़ा मोटा पाखंडी है। ग्लोबल टाइम्स ने इस ग्राफिक को यह विवरण देते हुए पोस्ट किया कि सरकार अश्लील सामग्री क्या मानती है। यह इसे एक उदाहरण के रूप में देता है। समुद्र तट पर बिकनी पहने एक महिला ठीक है, लेकिन एक कमरे में बिकनी पहनने वाली महिला ठीक नहीं है। तो इस परिभाषा के अनुसार ड्रेसिंग रूम में इस यूक्रेनी मॉडल को शायद पोर्न भी माना जाएगा, अगर यह पीपल्स डेली की वेबसाइट पर नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इस तरह की चीज शायद दरारों से निकल गई।
मेरा मतलब है, सेंसर करने के लिए चीन के पास बहुत सारा इंटरनेट है। ये करता है, लेकिन दरारों से फिसलती हुई चीजों को ढूंढना नंबर एक चीज है जिसे देखने के लिए चीन के पोर्न वॉचडॉग को प्रशिक्षित किया जाता है। किसी भी दर पर यह उन मामलों में से एक नहीं था, क्योंकि हमें उस तरह की और भी बहुत सी फोटो प्राप्त करने से पहले बहुत अधिक देखने की आवश्यकता नहीं थी। हमें मिला ये सबसे This Chinese beauty with sexiest bottom. Polish sports stars strip off a risque calendar. Charming female bodybuilders. Sexy car models at Harbin Auto Exhibition. More sexy car models. Naked girls launch breast care appeal. And topless body painting show attracts public's view. I bet it did. एक बार जब आप इनमें से किसी एक लेख को खोल लेते हैं, तो नीचे संबंधित लेखों की सूची और अधिक खोजना आसान बना देती है। ये काफी खरगोश का छेद था। इसके अलावा प्रो टिप, गूगलिंग नियम 34 के ठीक बाद गूगल को खरगोश का छेद न करें। फिर से शी जिनपिंग, इंटरनेट की सफाई के लिए शुभकामनाएं। मैं कहूंगा कि यह जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, जैसा मैं करता हूं वैसा नहीं का एक स्पष्ट मामला है। लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को जानते हुए शायद कानून में एक खंड है जो कहता है कि अश्लील साहित्य अवैध है जब तक कि राज्य इससे लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि आप जानते हैं कम्युनिस्टों को भी पैसा कमाना होता है। लेकिन लाभ की बात करें तो यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ लाभ का उद्देश्य क्या है। अन्य देशों में इस तरह के लेख विज्ञापनों के लिए लोगों को आकर्षित करने के लिए होते हैं, लेकिन पीपुल्स डेली पर लगभग कोई विज्ञापन नहीं है, या तो वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर या इन लेखों में। तो क्या चीन सिर्फ अपने नागरिकों को सॉफ्टकोर पोर्न दे रहा है दावत के तौर पर? मैं कम्युनिस्ट पार्टी से जितना हो सके उतना ट्रीट लेने पर भरोसा करता हूं, व्लादिमीर पुतिन। तो यहां मेरा निष्कर्ष है, चीनी राज्य मीडिया ने महसूस किया है कि उनकी सामान्य सामग्री इतनी उबाऊ है कि लोगों को इसे पढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि इसे पोर्न के साथ पेश किया जाए। ईमानदारी से कहूं तो मैं पागल भी नहीं हूं। मेरी इच्छा है कि मेरे हाई स्कूल के विज्ञान शिक्षक ने इसी तरह की विधि का इस्तेमाल किया हो। अगर उन्होंने किया होता तो मैं यूट्यूबर के बजाय एक रॉकेट वैज्ञानिक बन सकता था। अब मैंने आपको जो दिखाया वो पीपल्स डेली के कुछ सबसे खराब थे, लेकिन बहुत सारे अन्य हैं, क्या हम आई कैंडी लेख भी कहेंगे। वे जबरदस्त प्याज जाल नहीं हैं, लेकिन कोई संपादकीय मूल्य भी नहीं है। लेख जैसे सबसे खूबसूरत चेहरों वाली 10 चीनी महिला सितारे दुनिया की शीर्ष 20 सबसे हॉट महिलाएं। सिन्हुआ ने सोचा कि यह जो दिखा रहा है वो पश्चिम में एक वास्तविक निष्पादन था, लेकिन यह एक गलती साबित हुई और सिन्हुआ ने इसे हटा लिया। सिन्हुआ पहली जगह में निष्पादन क्यों दिखाना चाहता है, कुछ अजीब सवाल उठाता है, लेकिन ये पूरी तरह से कुछ और है। लेकिन ये सब आपको आश्चर्यचकित करता है, क्या चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया को अश्लील समस्या है? इस गड़बड़ी को केवल एक ही व्यक्ति ठीक कर सकता है, केविन सॉसेज। और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। और ये देखते हुए कि हम इस पूरे प्रकरण को पोर्न के बारे में बात करते हुए बिताते हैं, यह आखिरी बार हो सकता है जब सर्फशार्क हमें प्रायोजित करेगा। या जाहिर है वे लंबी अवधि के लिए नवीनीकरण करना चाह सकते हैं। मुझे शायद पहले उनके साथ जांच करनी चाहिए थी। मुद्दा यह है कि जब आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी पहचान की रक्षा के लिए वीपीएन जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक किया जाता है और लॉग इन किया जाता है आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और शायद सरकार द्वारा, शायद इन लोगों द्वारा भी। कहीं भी रहते हैं या आप ऑनलाइन क्या करते हैं, आपको हमेशा अपनी इंटरनेट गतिविधि को वीपीएन के साथ छिपाकर रखना चाहिए। ये किसी का व्यवसाय नहीं है कि आप ऑनलाइन क्या देखते हैं, अजीब। और अब सर्फशार्क पहले से बेहतर है। इसके 100 से अधिक देशों में सर्वर हैं, किसी भी अन्य वीपीएन से अधिक, ताकि आपका कनेक्शन तेज और अधिक विश्वसनीय हो। प्लस सर्फशार्क के पास लाइन एन्क्रिप्शन और नो लॉग्स पॉलिसी में सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ है कि वे आपका ब्राउजिंग डेटा एकत्र नहीं करते हैं। इसलिए सर्फशार्क देखें। सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहे उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 85% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने निःशुल्क शामिल है। तो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।